मैं कमज़ोर के हालात में खड़ा हूँ, मेरे कई मदद की ज़रूरत है और खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुदा की वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा किसी को भी तरफदार नहीं है। खुदा के सामने वो बंदा हो, अपने आप को देते हो, फिर खुदा उसका इस्तेमाल करता है। अगर मैं कुछ हूँ, कुछ नहीं है। और मैं भी इधर आपके लोगों को देख मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मेरे कोई सामान नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन खुदा संभाल करता है। मैं भी ये देख रहा था, वो वक्त बहुत जल्दी से गुजर रहा है। मैं पिछले टाइम, किसी को याद है मैं कब आकर में इधर खड़ा था? मैं कब? फरवरी नहीं है, 23 फरवरी में मैं पिछले साल आखिरी इतवार खड़ा था। 23 फरवरी की तरफ नहीं आया। 5 महीना गुजर गया है। आज फिर आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आपको याद है, और हम आसिया में बहुत लोग हैं और बहुत ये तो मुल्क है चीन और सब कॉन्टिनेंट, बहुत से लोग भरे हुए हैं। और लेकिन अफ्रीका का भी कुछ खबरें चल गया था, लेकिन लास्ट टाइम मैं इधर खड़ा होकर किस तरह खुशखबरी यूरोप में फैलाया था। यूरोप में हम अमसाल की किताब में पलूस और बारनबस एक दफ़ा मिस्र में होकर आकर फिर वापस आकर दोबारा वो जाकर खुशखबरी को सुनाना है। खुदा तो अपने बेटा को भेजकर बड़ा काम कर दिया है। अभी सब कौमों के पास जाओ, एक कौम नहीं है, सब कौमों के पास जाओ, बड़ा काम हो गया है। खुदा हमारे लिए अपने एक बड़ी कुर्बानी कर दिया है। खुदा खुद ज़मीन पर आकर वो कुफारा, अगर हम इसको मिस कर दिया था, हमको खो गया है। दुनिया की बुनियाद के पेशतर खुदा हमारे लिए अपने आप खुद कुर्बानी कर दिया है। जिस्म में आकर भर रात दुनिया की बुनियाद के पेशतर हमारे लिए कुफार हो गया था। उसको खून की वजह से जितना भी पुराने आयतनामा में मूसा भी हो और इब्राहिम भी हो, इब्राहिम पहला, और सब लोग हैं, जितना भी खुदा के पास पहुंचता है, बिहार उस बर्रा की बिहार नहीं है। खुदा कर दिया था। अभी खुदावन एक वक्त था, जहालित वक्त था, खुदा चस्म पोसी कर उस वक्त हर जगह पर हर आदमी से हुक्म दे रहा है, सब कौमों के पास जाओ और हर जगह हर आदमी से हुक्म है, तौबा करो और कुछ कब्र पर ईमान लाओ। ये है, हम देखते देखते इस बात को मिस कर जाता है। आज भी उस खुशखबरी है खुदा हमारे लिए दे दिया था अभी। और आसिया में आकर कई दफ़ा हम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन छोटी छोटी जगह को भी, पंजाब में बहुत चर्च बन गया है, लेकिन मुल्क के पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी ऐसी जगह है, सिंध के इंटीरियर और बलूचिस्तान और फ्रंटियर की कई जगह है, उधर तक खुशखबरी नहीं गया था। हमारे लिए ऑर्डर है, खुदा की तरफ से ऑर्डर है, जाओ। हम पिछले टाइम इधर खड़ा होकर हम देख रहा था, यूरोप में खुशखबरी नहीं गया था। हम देखेंगे हमारे मदद के लिए पिछले टाइम इसके बात को हम सुना था। पहले टूर पर गया था बारनबस और पलूस, आकर एक मिस्र में आकर फिर दोबारा वो अंतियोक में आकर फिर जाना चाहता था, लेकिन उस वक़्त बारनबस अपने मार्क को लेकर जाना चाहता था, लेकिन पलूस कहता था मैं मार्क को लेकर नहीं आना चाहता, हम एक और बंदा सिलास है उसको लेकर जाएंगे। अभी
एक जगह पर जाना था, एक ही पार्टी जाने वाला था, लेकिन खुदा इस वक्त दो पार्टी, बारनबस मार्क के लेकर एक साइड से लगे गया था, लेकिन पौलुस सिलास के साथ निकलते हुए हम देख रहे हैं पुरानी जगह पर जा रहा था। हम 16 बाब की पहली आयत में अगर हम पढ़ेंगे हमारे अमसाल या अमाल की किताब 16 बाब की, अमाल की 16 बाब की हम देख रहे हैं, ये 15 बाब की 26 बाब से 40 आयत तक, 35 बाब में 40 आयत तक रहता, वो दोनों अलग अलग होकर तो दो पार्टी हो गए। एक पार्टी जाना था, अभी दो पार्टी निकल गया था। फिर 15 में आकर फिर भी पुरानी जगह पर आकर रिस्क हम देख रहे हैं। फिर दोबारा पढ़िए, पहली आयत में लिखा है, वो उस जगह पर लिस्ट्रा और पहुंचकर तो पढ़िए 16 के पहले 16 बाब की पहली आयत, अमाल की किताब 16 बाब की। फिर वो दोबारा वो लिस्ट्रा और तो देखो वहाँ तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था, उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और अक़वीम के भाइयों में एक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस तमाम में थे उसका खतना कर दिया। अच्छा, इधर पहुँचते पहुँचते लिस्ट्रा दोबारा वो जगह पर आ गया था। उस जगह पर आकर लिस्ट्रा और इकोनी में आकर वो तुम्हारा उधर से एक बंदा को पकड़ कर, एक बंदा था सगिर था, वो तिमुथियुस के लेकर वो उसको भी मिलाकर वो आगे निकल रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं 5 आयत में क्या देख रहा था, बस कलीसिया में ईमान में ममूर होकर और शुमार में रोज़ बढ़ता रहा। कलीसिया बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा था, आसिया में। लिस्ट्रा में दोबारा आया, वो पहले पहुंचा था, फिर दोबारा हम बार एक जगह पर जा रहा था। लेकिन खुदा की प्लान है, हम दूसरे लोगों को भी सुनाना चाहिए। एक खुदा का खादम बोल रहा था, जब बहुत लोग पहले भी नहीं सुनाता, तुम्हारा उनके लिए मौका नहीं होना चाहिए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं सुनना चाहिए। जब तक अभी पहले भी नहीं सुनाता था, वो इंतज़ार कर रहा था, उनके पास जाना चाहिए। फिर बहुत बार आया था, लेकिन इधर से वो तिमुथियुस को लेकर उनको भी तैयार कर वो लेकर गया था। कलीसिया रोज़ शुमार नंबर में बढ़ता रहा और ईमान में मजबूत थी। कलीसिया तरक्की करता है, तरक्की 2 तरीके से, क्वालिटी क्वांटिटी। क्वालिटी में ईमान में मजबूत और क्वांटिटी में भी बढ़ना। कलीसिया बढ़ना चाहिए, ईमान में भी मजबूत होना चाहिए, नंबर में भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि खुदा हमारे लिए छोटा काम नहीं किया था, बड़ा कुर्बानी कर देता अपने खुदा की खून से। खुदा का खून खर्च किया था, ज़मीन पर खुदा छोड़ के चला गया था। अभी 5वां आयत में पढ़ता रहा था। और फिर किया और कलातिया में इलाका में फिर गुजार कर, क्योंकि रूह कुदस ने उसको मना कर रहा है। 6 आदमी हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारा पुरानी जगह पर आकर कौन सी जगह, फिर किया और गलतिया में कलाम सुन लिया था, वो रूह कुदस उनको मना कर रहा है। रूह कुदस हमको मदद के लिए भेज रहा था, गोए बना, लेकिन तुम्हारा पुराने लोगों के पास आता है, उनके पास आकर खुदा रूह कुदस उनकी मना कर रहा था। फिर उसकी बात हम देख रहे हैं 6 आयत में और फ्रिकिया और कलितिया में इलाका में आकर गुजर कर, क्योंकि रूह कुदस ने उन्होंने आसिया में कलाम सुनाने के लिए मना किया और उन्होंने मजूसिया और करीब पहुंचकर बेनिया
बेथानिया में जाने के लिए कोशिश किया था। बेथानिया में आकर कोशिश किया था, लेकिन जैसे करूँ खुदा करूँ, रूह कुदस है, लेकिन जैसे करूँ खुदा कहता है अभी पहले खुदा की रूह है, जैसे करूँ उनकी मना कर रहा है। मेरे रूह तुम्हारे साथ तो एक भाई, ये जैसे करूँ तो एक है, रूह कुदस तुम पर आएगा, मेरे को ठहरेगा। लेकिन रूह कुदस पहले लिखा था, रूह कुदस यही वही रूह है, जैसे करूँ उनको मना कर रहा था। फिर मना कर रहा था, उसके बाद फिर क्या आगे था ये, फिर आगे वो नया जगह पर ये मगर की तरह निकल रहा है, मगर की तरह आते 8 आदमी देख रहा था, 8 आदमी क्या पढ़ रहा है। और पौलुस ने रात को 8 आदमी लिखा, फर्स्ट वो मजूसिया से गुजर कर तरास में आया। तरास एक छोटा जजरा था, समुद्र के पड़ा, पहले ज़मीन में चलते थे, ये समुद्र के पकड़कर जहाज पढ़कर मजूसिया में आकर एक छोटा तरास एक जजरा था, उधर पहुंचते हुए अभी पौलुस का रोया मिल रहा है। पौलुस का क्या मिला था, 8 आदमी देख रहा था, 8 आदमी देख रहा था। फर्स्ट वो मजूसिया में गुजर कर तरास में आया, और पौलुस ने रात को रोया में देखकर एक मकदूनिया आदमी खड़ा हुआ, मिन्नत किया है, मिन्नत करके कहने लगे था, पार उतर कर मकदूनिया में आओ, हमको मदद करो। मिन्नत कर रहा है एक बंदा आकर, क्या करता है, रोया में देखकर मिन्नत कर रहा है। आज भी लोग हैं मिन्नत कर रहे हैं, किसके लिए, आकर खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी का मतलब क्या है, हमारे लिए अब्लीस की मुंह के अंदर आकर हम हलाकत पर जा रहे हैं, और वो आकर लोग मिन्नत कर रहे हैं। खुदा तो अपने बड़ा खर्च कर दिए हैं, एक फिदिया दे दिया है, लेकिन लोग बहुत लोग हैं खुशखबरी के बिहार, यानी उस जिंदगी के बिहार महरूम होकर खलाकत में जा रहे हैं। खुदा किसी को भी नहीं चाहता खलाकत में जाओ। आज वो मिन्नत कर रहा था, फिर रोया में देखकर मसिडोनिया की आदमी, मसिडोनिया के मतलब है ये यूरोप की एक लिबास पहना हुआ था, उनको रोया में देखकर वो आकर मिन्नत किया था, मैसिडोनियन आकर मदद करो। अच्छा सुनिए, ये इसकी लफ्ज़ है फ्रेंच लफ्ज़ में हमको आकर मदद करो। फ्रेंच लफ्ज़ में उसकी एक जहाज़ में मेडे फ्रेंच लफ्ज़ में इसकी मुझे आकर मदद करो, मेडे। अगर जहाज़ में कोई खतरा है, बचाओ, हमको बचाओ, मेडे। ये इंग्लिश में मेडे बोल रहा था, लेकिन फ्रेंच में ये एक ऐसी डिस्ट्रेस कॉल, मेडे बोलते हैं, मदद करो, आकर हमको मदद करो। अच्छा, इत्तेफाक से ये मीना भी में है। और इसके अलावा आज हमारे लिए बहुत लोग अभी मदर्स डे के बारे में सोच रहा। मदर्स डे हमारे भी, मेरे भी एक माँ था, और मेरे माँ को भी एक माँ था, उसका नाम बाइबल वुमन कहता था। वो मालूम है हॉस्पिटल में आकर बीमारों को मिलकर ऐसे तकलीफ में रहने वाले की दुआ कर कलाम सुनाकर उनके लिए वो कलाम सुनाकर खुदा के साथ सुलह कराता था। मेरा माँ भी था, माँ का माँ भी, उसका नाम एलिस है, वो आकर मदद करते थे। मेरी भी माँ है, लेकिन ये जस्म की माँ को पैदा किया था, लेकिन हमारे एक माँ है। आपका कोई माँ है? रूहानी माँ है, रूहानी माँ है। हमको सबका माँ आसमान की जेरूसलेम है, वो सबका माँ आसमान की जेरूसलेम है। वो उनके पास एक वक्त आएंगे, वो ऊपर से है, आसमान की माँ ऊपर से है। और सही ये है
आज कई लोग जो माँ जिस्म की पैदा किया था वो भी अच्छा है, लेकिन हम सब जिस्म से पैदा नहीं हुए आप, लेकिन खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा आकर खुदा की खानदान में पैदा होता है। ये जिस्म से भी ज़्यादा हमारा एक रिश्ता है, वो ये रिश्ता आर्थिक रिश्ता है, अपने खानदान जानदान है, ये आर्थिक रिश्ता है। लेकिन असली रिश्ता किधर है? इस ज़मीन के बाद हमारी अबदी रिश्ता है। अब तक हम कितना भी है खुदा की, मेरे वो लोग हैं, मेरी माँ और मेरे भाई है, मेरे कलाम को सुनकर खुदा की मर्ज़ी पर चलता है, वो है हमको अबदी रिश्तेदार है, हम उनके साथ अबदी में रहेंगे। भाई ये एक ख़ानदान है, उसके पास जाना है भाई, सुनिए ये है भाई। और हम देख रहे हैं ये रोया मिलकर, वो पलूस आकर रोया मिलने के बाद आकर, सुनिए रोया मिलते वक्त मालूम है, ये जब रोया मिल गया था, पहले तो पलूस और सिलास और तिमोथियस भी उसी इलाके पर लाग रहा है, उधर से आकर रूह मदद कर रहा है। लेकिन जब अभी पढ़ गए एकदम कि आओगे भाई फौरन फौरन, अच्छा सुनिए ये ऐप मदद तो ढो रहा है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? हम ये एकदम जब वो रोया मिल गया है, पर उसको पढ़िए, अपने कलाम से पढ़िए, मेरे ख्याल 10 आयत पढ़िए, 10 आयत में क्या है? एकदम फौरन फौरन रोया देखते हुए फौरन एकदम क्या कहते भाई, सब मिलकर उधर हम इस वक्त माल में खुदा भी एक और बंदा को भी मिला दिया भाई, हम की लफ्ज़दार है लूक उस लाख पर आ गया था। लूका जिसको ये अमाल की किताब लिख रहा था वो भी आ गया था भाई। अभी पलूस, सिलास और तिमोथियस, फिर इसके बाद चौथा आदमी आ गया लूका, सब मिलकर हाउ हम चले आकर क्या कर रहा था? किश्ती पकड़ कर फौरन आगे लगा, फौरन फौरन किधर जा रहा है? मैक्टोनिया के लिए। मैक्टोनिया मालूम में किधर है? यूरोप में है। यूरोप में रोमन कॉलोनी है ये मैक्टोनिया। ये आप लोग सुना है सिकंदर आज़म, सिकंदर आज़म सुना है? सिकंदर के आज़म के बाप का नाम है फिलिप की वो मैसिडोन के है। फिलिप के एक शहर है, वो मैसिडोन के सबसे बड़ा बंदरगाह है। फिलिपी के लिए फिलिपी उस मैसिडोन की जगह के लिए बड़ा शहर था, उनके शहर के लिए आने के लिए आगे बढ़िए। हाँ, खुशखबरी को हमको के लिए बुलाया है, कोई शायर करने की नहीं है। खुदा ने हमको बुलाया था ताकि हम खुशखबरी क्यों सुनेंगे। खुशखबरी क्या भाई? खुशखबरी क्या चीज़ है? हम गुनाह में रहकर इब्लीस की खिदमत नहीं करना। खुदा हमको आकर हमारे लिए फिदिया हो चुका है। खुदा हमारे लिए आकर अपने कीमती खून बहा दिया है और हमको उस खून से हमको खरीद रहा है। हम इब्लीस की रहकर खिदमत नहीं करना। हमारे दुश्मन को पकड़ कर माल में हमारे रूह जान बदन के लिए हम उनको देकर माल में उनको खिदमत करता रहे। हम इब्लीस की खिदमत नहीं करना है। खुदा हमको आज़ाद किया था ताकि हम खुदा में दुनिया में रहकर आज़ाद में रहकर ज़िंदगी बदल करें। मसीह आया था ज़िंदगी देने के लिए। कैसा ज़िंदगी? चोर आते चोरी करने के, मार डालने के लिए, लेकिन मैं आया ज़िंदगी और खसरत की ज़िंदगी है। खसरत छोटा मोटा नहीं है। हम खुदा के लिए खूबी में रहकर हम ज़िंदगी करना है, लेकिन हम कलाम को सच्चाई की नहीं जानने से हम ऐसे आकर माल में रहते हैं। फिलिपस का पिछले सुना था, खुशी मनाए। बोलो मसीह आया है हमको
खुदा के लिए फ्री खुशी होकर हम रहना है, रोने नहीं है भाई। खुदा को तकलीफ है। पौलुस अंदर रहता था, लेकिन वो रोते रोते नहीं रहा, खुशी मना। बोलो यीशु जिंदा है, वो हमको पूरे जिंदगी दुनिया में रहकर, जब तक रहेंगे दुनिया में, हम गुलामी में रहकर ऐसे है कर रोने नहीं है भाई। हर वक्त खुश रहे। मैं फिर तुमको कहता हूँ हर वक्त खुश रहे। एकदम फौरन निकलने लगे था। अच्छा, आखिर हम आगे देख रहे हैं, मसीह के पास आना है, ये नहीं है हमारा दुख तकलीफ नहीं आएगा। हमको दुख तकलीफ में रहकर रहना है। जेल में पौलुस भी इस वक्त तो जेल में था, अपने हाथ बंद हुआ था, जेल में था। लेकिन जेल में रहते वक्त, उधर भी जेल में रहते वक्त हम खुशखबरी के भी उधर से पिलाना था, ये खत भी लिख सकता था। ओके, हम आकर फ़ौरन आ गया था। लेकिन फ़ौरन किधर पहुंच गया था? किधर पहुंच गया था? यूरोप में पहुंच गया था। यूरोप में पहुंचे हुए, लेकिन आगे पौलुस आते, ये फिलिप्पी यूरोप में बड़ा बंदरगाह में आकर, वो जगह मालूम है, वो जगह भी सोने सुरंगे था, सोने की सुरंगे था। और ये यूरोप और आसिया को वो बड़ा बंदरगाह था, उधर से निकलता, बड़े तैयार थी जगह था, तैयार थी, बिजनेस भी जाता था, उधर रहता है और उधर से बड़ा काम करता था। लेकिन पौलुस आते वक्त फौरन उधर चंद दिन रहा, और आते वक्त क्या है, शहर में ढूंढ रहा था कौन बंदा है भाई ये तकलीफ में है। मकदोनियन आदमी किधर है? मकदोनियन आदमी किधर है भाई? वो लबास में देखा था, रोया में मिला था, देख रहा था, नजर नहीं आ रहा भाई। चंद दिन रहकर मजबूस नहीं होना चाहिए, इंतज़ार, खुदा के इंतज़ार करना है। फिर आगे क्या था? सब्त के दिन आया। सब्त के दिन आते वक्त वो हमेशा पौलुस जाते वक्त जूदियों को देखा था, जो शरीयत को मानने वाला आकर, फिर आगे उनके लिए शरीयत से आकर कनेक्शन, खुदा के कलाम उनको पास था। लेकिन ढूंढते आकर क्या देख रहा था, ये मेरे ख्याल 14 पढ़ी भाई, 14 पढ़िए, 16 बाब की 14 में। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक नहीं 16 नहीं 14 और थुआतीरा शहर की एक खुदापरस्त औरत लुदिया नाम खिदमत बेचने वाली भी सुनती थी। हाँ, उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। एक सब्त के दिन 13 आदमी लिखा है, 13 आदमी सब्त के दिन पहुँचे हुए, और सब्त के दिन शहर की दरवाज़ा के बाहर नदी की किनारे पर के लिए जगह था, और दुआ करने के लिए जगह था, दुआ करने के लिए लोग जगह था। इधर दुआ के लिए जगह है, लेकिन उनके दिल बंद है। दिल क्यों बंद है भाई? खुदा को नहीं देख सकता है। आज भी कुछ लोग हैं दुआ के बैठते हैं, और दुआ के बैठा है, लेकिन दिल बंद है। जब तक खुदा हमारे दिल को नहीं खोल सकता है, हमको नहीं था। लेकिन पौलुस उधर से, मेरे ख्याल है पौलुस खड़ा है, मैं भी समझ रहा हूँ, ये बाकी तीनों भी, तीमुथियुस भी होगा, और उसके अलावा सिलास, लूका भी था। हाँ, लूका भी था। वो सब लोग भी पहुँचे हुए इबादत में शरीक हो रहा था। लेकिन औरतें पता नहीं कितना लोग हैं उधर, यहूदी लोग 10 आदमी नहीं था कि एक इबादत खाना बने। 10 कम से कम 10 आदमी होने चाहिए इबादत खाना के लिए। लेकिन वो उनसे पास शरीक होकर अब यह है। लेकिन पौलुस किसके ढूंढ रहा था? वो बंदा रोया मिला, वो किधर है भाई? आदमी। हाँ, यहूदी लोग मालूम है
वो शुक्र करता है। किसको शुक्र करता है? भाई मैं जूदी बंदा पैदा हुआ, जूदी मज़हब में पैदा हूँ, शुक्र करता है, खुदा का शुक्र करता है। और उसके अलावा मैं औरत नहीं पैदा होया, उसका भी शुक्र करता है। लेकिन औरत पैदा होना मुश्किल है। लेकिन ये बंदा बड़ी बेदिल था, हमारे इधर कोई बंदा नहीं है भाई, लेकिन खुदा हमारी इरादे के मुताबिक मिलता है। लेकिन हम हर वक्त में खुदा के खुशी होनी चाहिए। फिर वो औरत के दिल को खोलने के बाद वो क्या कर रहा था? औरत अपने गार को खोल दिए भाई। आगे पढ़िए, 14 आयत पढ़िए भाई। और खवातिया शहर की एक खुदापरस्त औरत लुदिया नाम खिदमत बेचने वाली भी सुनती थी। बिजनेस वाला था, पैसा कमाने वाला औरत था, बिजनेस में था। लेकिन वो जूदी नहीं था, खुदा परस्त है, यानी गैर कौम से जूदी मतलब को आया था, लेकिन सबत के शरीयत को मांग रहा था। आगे उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया, मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। ओके, अच्छा नहीं है वो औरत क्या था भाई? सुनो, मुझे ईमानदार समझते हो, मैं तौबा कर दूँ। ये लोग बंदा लोग तो कोई सराय में रहने वाला था, कोई होटल में रहने वाला था। बोलता है भाई अगर तुम ईमानदार समझती हो, सच्चा समझती हो, मेरे पास आकर रहे। बड़ी खुशी के साथ जिस वक्त खुदा दिल खोलता है, आज भी ईमानदार लोग खुदा के खादम को ऐसी खिदमत करते हैं। मेरे नाम में कोई पानी पिलाता है, खुदा उनके लिए क्या करते भाई? हाँ, बहुत अदर है, हरगिज़ नहीं कोई भाई। खुदा को खादम समझते हो, खुदा के खादम के लिए हाँ समझते हो, खुदा के अपना गार खोलते हो, खुदा बरकत। हाँ वो अपने वो okay। लेकिन आपको मैं अभी बैठे बैठे आपको थोड़ा वर्जिश कराने के लिए मौका दे रहा हूँ। वर्जिश क्या करना चाहिए? वर्जिश अपने दिमाग को। अभी ये 16 आयत में पढ़िए। 16 आयत में जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ। जब हम दुआ करने के जा रहा था। अच्छा, आप अपने दिमाग को वर्जिश कर किधर जा रहा था? दुआ करने के लिए किधर जा रहा था भाई? जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि बस इसमें रोक लिए। वो दुआ करने के लिए जगह जा रहा था। वो कौन सी जगह होगा दुआ करने के लिए? आपको तो पता है था, ये बंदी लुदिया नाम था। वो अपने घर में खादमों को ठहरा दिया भाई, वो घर में रहता है। लेकिन वो दुआ के लिए किधर जा रहा था? दुआ की जगह किधर है? अच्छा, इसके आपका हिंट अगर हम पढ़े अमाल की किताब 3 बाब की पहली आयत, उधर क्या लिखा है? जब वो दुआ के वक़्त पतरस यूहन्ना जा रहा था, यही लफ्ज़ है 3 बाब की पहली आयत अमाल के। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे वो हैकल पर जा रहा था। लेकिन इस जगह पर दुआ पर कोई बता सकते भाई किधर जा रहा था? ये मत्ती की 18 बाब की 20 आयत, मत्ती की इंजील 18 बाब की 20 आयत क्या है? आप इसको कई लोग बड़ी कोट भी करता है। 18 आयत की 20 आयत में क्या लिखा है? हाँ, जगह भी 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, मैं हूँ। अच्छा सुनिए, मैं समझता हूँ ये पहले कलीसिया किधर 2 या 3 स्लीप नहीं है। ये जगह किधर से पहले बैठकर दुआ फलूस लूका और तिमोथियस और सिलास
एक जगह पर मखसूस कर दिया था ताकि वो कलीसिया हो। स्लीप ना भी हो, ये कलीसिया बन गया था। नदी नदी के सामने बपतिस्मा भी है, ये पूरी किराना खानदान सब मिल गया था। वो सब मिलकर इबादत करने के लिए दुआ, ये भी मालूम है। ये पढ़ते वक्त जैसा हैकल में जा रहा था दुआ की वक्त, दोपहर के 3 बजे, मैं समझता हूँ ये जा रहा था उधर से। वो हफ्ता में एक दफ़ा नहीं है, शबत के दिन नहीं है, वो सुबह और शाम भी हो सकता है। दुआ की गार में आकर, अच्छा जी आपके एक बड़े सवाल है, मैं ये बड़ी लोगों के दिल में डालता हूँ, हम इधर इबादत के लिए आकर हम क्यों आते हैं? मैं लोगों के लिए दिल में आकर, दिल में ये सवाल करके पूछता हूँ, हम इधर क्यों आते हैं भाई? हैं? बहुत जवाब है। इबादत करने के लिए आया था, परसेस करने के लिए आया था, लेकिन ख़ास एक सबसे बड़ा, सबसे ऊपर एक ख़ास प्रोग्राम है, ख़ास बात होना चाहिए। कौन सी बात? हम इबादत के लिए आते हैं, लेकिन हम ये बातें बोलते बोलते असली बात मकसद को हम हट जाते हैं। खुदा यीशु मसीह पहाड़ी आवाज़ में बोलते वक्त ये बातें डाल रहा था। उसी वक्त हम खड़े होकर क्या बोले, भाई हम आपके नाम में जे किया था, वो किया था, बदलों को निकाला, कलाम सुनाया, हाँ कलाम सुनाया था, गवाही दिया था, गीत गाया था, हाँ ये बहुत बड़ा। लेकिन सुनिए, आखिर में क्या कहे भाई, ये खुदा के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पढ़िए मेरे ख्याल 7 बाब की, उधर मत्ती की इंजील 7 बाब की, ये मत्ती की इंजील पढ़िए, मैं भी इसे देखना पड़ेगा भाई। मत्ती की इंजील 7 बाब के कलाम सुनाने के बाद उसे आगे तमसील में भी बातें कर रहा था खुदा यीशु मसीह। मैं उनको साफ कहेंगे, तुम्हें मेरे कभी वाक़िफ़ नहीं हो रहा है। मैं उनसे साफ कहेंगे भाई, वो खड़े होकर बोलेंगे भाई मैं आपके लिए ये बड़ा काम किया था, हाँ कलाम सुनाया था, ये किया था, वो किया था, लेकिन मैं तुमसे कभी, वो कौन से आए थे भाई, तेरे कभी वाक़िफ़ नहीं होया हैं? ओके, आई नेवर न्यू यू, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, आई नेवर न्यू यू, मैं तुमसे नहीं जानता हूं भाई, तुम बदकिरदारी लोग हो। हम इधर आकर हम पर्सनली तौर पर, खुदा की शख्सी तौर पर मिलिए, मीटिंग पर आकर हम एक दूसरे से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन हम खुदा की मिलने हैं, उनकी कदम में बैठे बैठे उनकी प्यारा मुंह देख के देखा, उनकी प्यारा मुंह को। अच्छा सुनिए, एक और बड़ी बात है, मैं भी इधर आते वक्त, मैं तिब्बत में होते वक्त हमारे ये दाढ़ी मनाते थे, उसी कम से कम इतवार के दिन आईना में देखता हूँ, लेकिन आज मेरे अपने आईना का भी देखने का मौका नहीं मिला, पता नहीं कैसा लग रहा, लेकिन मैं खुद खुदा का प्यारा मुंह देखने के लिए मैं पूरा रात मैं खुदा से बातें कर मेरे के लिए खुदा से मुलाकात करना। अभी पढ़िए मत्ती की 25 बाब की 12 आयत, मत्ती की इंजील 25 बाब की 12 आयत में ये लिखा है, क्या लिखा है? उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। तुमसे नहीं जानता।
अच्छा सुनिए, इधर आते वक्त, इधर आकर हैकल में बैठे बैठे भी और चर्च में बैठे बैठे हम खुदा के शख्सियतों पर उनसे जानते हुए उनसे पर्सनल रिलेशनशिप है, कोशिश करिए ताकि हम भी उनकी मानद बन सकते हैं। हाँ, अच्छा, और भी जगह पर लिखे है, लूका के मेरे ख्याल 13 बाब में लिखे है, हम खुदा से। अच्छा सुनिए, ये दुआ की वक़्त हम जा रहे थे, उस वक़्त क्या है, एक लुंडी, एक लड़की था, वो आकर क्या है, वो पीछे पीछे आकर क्या करते भाई, वो एक कोई झूठ बोल रहा है, पढ़िए भाई अभी आ जाओ। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लोंडी मिली जिसमें गैर दान बू थी। वो गैर कोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। हाँ, बहुत अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ सुनाता है। ये सुनिए, ये वो क्या बोलते थे, एक लोंडी मिलते थे, ये आगे क्या उनके गुए क्या, ये भी गुए दे रहा था, क्या देता था भाई, ये आगे वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं, ये खुदा ताला की बंदे है। हाँ, जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। ये नजात की राह बताता है। इसमें कोई गलत बात है? ये तो गोई दे रहे थे भाई, गोई, ये तो खुदा की खादम है। हाँ, ये नजात की राह बताता है, गलत बात नहीं था। लेकिन पौलुस को मालूम है, ये मेरे इनकी मुंह से ये गंदी बातें करने वाले ये मेरे नहीं है, ये गंदी गंदी बातें करता है, झूठी झूठी बातें आगे कहता है। ये एक ही मुंह से अच्छी बातें भी, बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए। वो पौलुस का दुख होया था, एक दिन 2 दिन, और मैं समझता हूँ हम उनके पीछे, उनकी कमाने वाला लोग भी उनके पीछे पीछे आकर मालूम है, हम पौलुस को भी हमारे साथ मिलेंगे भाई, उनके रह देता। लेकिन पौलुस का नाराज होकर उसका डांडा था, वो एकदम निकल गया। अच्छा, कोई लोगों का ख्याल है वो भी आकर इबादत खाना में आकर वो भी बैठकर शरीक होया। ये आगे हमको नहीं जानता। जरा मरियम मगदलीन के अंदर 7 बदरू निकला था। हाँ, और 7 बदरू निकलने के बाद वो खुदा की बंदी बन गया था, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा सुनिए, ये इससे क्या हो गया था, वो लोग पौलुस और सिलास को पकड़ क्या करते भाई, मार डालकर जेल में डाल दिया था। हाँ, ये तुक तकलीफ के अंदर मालूम है, ये हमको भी खुदा को कुछ करना है, हमारे भी तुक उठाकर सच्चे गवाह बनना चाहता है। वो अंदर के ऐसी जगह पर डाल दिया था। इनका रोमन हुकूमत की तरफ से वो मैजिस्ट्रेट बोला था, इनकी ऐसी जगह पर डालो, उनकी पाँव को आगे बढ़ी भाई, आगे क्या लिखे हैं वो, इसी में उनको मार डाल कर मैजिस्ट्रेट और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इस में से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गए। आगे फिर जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। हाँ, सब लोग मिलाकर उनको मालूम है, उसको मार पीटा और पीट कर जेल में डाल दिया था। और लेकिन पौलुस और सिलास, अभी सिर्फ 2 बंदा, ये 2 बंदा डालकर मार दिया था। उधर बैठे बैठे क्या कर रहा था, रोते रहा। वो दुआ करते भाई, खुदावन दुआ करते करते मालूम है, फिर
उनको भी उधर बैठे बैठे क्या देख रहा था, वो उधर के देते वक्त माल में वो एक बंदा का नजर आ रहा है, दरगाह मालूम है वो दरगाह कौन है भाई? आगे पढ़िए। एक उसके जेलर की मालूम है नजर आता, वो है मैकेडोनिया आदमी, दुआ कर रहा था। दोनों पलूस से सिलास रात नाइट प्रे मीटिंग कर रहा था, उधर से पाँव के अंदर से घुटने नहीं लगा सकता है, लेकिन ऐसे बैठे बैठे रात दुआ करते वक्त वो क्या देख रहा था, दुआ करते वक्त डरोगा जेलर नजर आ रहा भाई। हो भाई, ये बंदा है भाई, मुझे आवाज दिया था, अभी देर से मेरे रोया पूरी हो रहा है। हाँ, एकदम सिद्धार्थ को बोला, ओ भाई शुक्र करो, गीत गाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो मसीहा ये से है, खुशी मनाओ, गीत गाने लगे था। ये हमारा बंदा मिल गया था। उस वक्त ये डरगा क्या कर रहा था, सो रहा था। बड़ी निंदा आ गया उसे। नींद में क्या देख रहा था, अदालत हो, एकदम बुनियाद फाउंडेशन, क्योंकि ये सिर्फ खास जेल की फाउंडेशन गिल गया था। गिलने के बाद क्या भाई उठकर क्या देख रहा था, सब दरवाजा खुला देखा था, और वो कहते मैं अपने आप को खुदा की अदालत के क्या करता था, अपने आप को खत्म करना चाहता था। अब्लीस खुदा बचाना चाहता था। उसी वक्त अब्लीस भी हमको खलाकत में लेके जाना चाहता, लेकिन एकदम बोला था। अब पलूस को देख लिया, पलूस को मालूम है, पलूस का अभी आज़ाद हो गया, और तुम अचानक हो, हम जब इधर ही है भाई, हमको खुदा की तुम्हारा बचाने के लिए तो हम आया। हाँ, एकम क्या किया था भाई, मैं क्या करूं? पढ़ो अभी 30-31 आयत पढ़ना, 30-31, 16-30-31। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। 30 आयत ऊपर 29। और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? मैं क्या करूं? सवाल कर रहे भाई, आई भाई हो, तुम अपने आप का नुकसान नहीं करो, मैं क्या करूं ताकि निजात पाए? क्या हो गया? तो जवाब क्या था? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला। ओ, ये खुशखबरी है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तू और करेगा। एक तमाल में वो लेकर आकर ये एक पूरी फैमिली, आगे बढ़ते हैं, एकदम पूरी फैमिली ये है, कलीसिया पैदा हो रहे थे। हम टुकड़ाते वक्त खुदा की खानदान में बढ़ रहे हैं। आगे आगे। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। हाँ, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया, और अपने सारे घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। बड़ी खुशी है। हाँ, बड़ी खुशी है, पूरी खानदान निजात हो गए जनाब। बस आगे मालूम है उनको आकर, हाँ जी, फिर इसके बाद ये होना था, खुदा भी इनके लिए काम करने के बाद अगले दिन मालूम है, या आखिर वो क्या बोल रहे भाई, ये हिलने से, ये बात होने से आगे पढ़िए जल्दी जल्दी, तो पूरी बात कंप्लीट करना। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवलदारों के मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, ओके। बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी है कसूर साबित किए बगैर अलानिया पिटवा
हाँ और अब हमको चुपके से निकालते हैं, ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाए। हाँ बाहर ले जाओ। अजय बाहर खुद आकर हमको ले भाई मालूम है। अभी हम तो जर्मन ये हम तो रोमन शहरी था, ये रोमन शहरी था। हमको ऐसी बिहार हमारे केस के पास पूछने की बिहार मुझको मार दिया है और जेल में डाल दिया था। अभी बोलते निकल जाओ, खुद आकर हमको लेकर जाओ भाई। बड़ी इज्जत के साथ उनको आज़ाद किया था, आज़ाद होकर चले गए भाई। अच्छा बात क्या हो गई भाई, पौलुस सिलास को निकाल दिया है, लेकिन कलीसिया को पीछे कब्र करने के लिए तीमुथियुस और लूका रह कर पड़ रहा था। अच्छा अभी सुनिए, ये खुदा काम करता है। अपने चर्च यूरोप में फिलिपी में एक चर्च बन गया था। ये पिछले टाइम भी आपको बताया था, उसके दोबारा आपको दोहराया था। अभी सुनिए फिलिपियन की ख़त पौलुस के माल में आपको ये असाफा होने चाहिए। जैसा आप पाकिस्तान में जितना कभी जेल में डालता है, जेल में बंद करता है, वो सरकारी मेहमान बन जाता है। सरकारी मेहमान उनको इतना यूनिफॉर्म भी देता है, कपड़ा भी देता है, रोटी भी देता है। लेकिन रोमन लोग है, रोमन जेल के अंदर से अजीने मिलता है, उनके लिए खाने के लिए कहता है पैसा रिश्वत खाता है। पौलुस को मालूम है, पौलुस को बड़े बड़े वो बादशाह भी, हाकिम भी है, कैप्टन लोग के मालूम है रिश्वत पैसा मांगता है भाई, पैसा बड़े बड़ा रिश्वत। ये इनके लिए बड़ी पैसा की ज़रूरत है। और इसके अलावा रोटी के भी मालूम है, रोटी अपने खुद बंदोबस्त करना पड़ता है। हम पढ़ते वक्त मालूम है, आगे मालूम है। पर उसके पीछे ये फिलिपियन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये चर्च बन गया था, उनके लिए वो पैसा माल भेजना था। और फिलिपियों रोमन के लिए तकरीबन जैसा कराची से लाहौर कितना दूर है भाई? कराची से लाहौर कितना दूर है कोई क्या पता? 800 मील है रेलगाड़ी में। हवाई जहाज़ में उतना कम होगा हवाई जहाज़, लेकिन रेलगाड़ी में ऐसे था 800 मील है, तकरीबन 1300 किलोमीटर है। जितना दूर है फिलिपी से रोम जाने के लिए। लेकिन जब वो मालूम है, इनको मालूम होया था ये हमारा प्यारा भाई हमारे चर्च का इतना मेहनत किया था, हमारे पास आकर खुशखबरी सुनाया था और हमारे लिए इतना दुख उठाकर हमारा चर्च बनाया था, उनके पीछे अपने बंदा को भेज रहा था। वो भी उसी वक्त अगर ज़मीन के रास्ता पर जाता है उसका डबल होना चाहिए, तकरीबन 1600 मील होगा। लेकिन और तकरीबन 2-3 महीना का सफ़र भी होएगा। उसी वक्त बस कोचेस नहीं चलता है, कई नए तरीके से आकर ये समुद्री रास्ते पर जाते हैं, फिर 800 मील होगा। लेकिन ये बंदा एफ्राइटिस एक बंदा था, उनको भेजा था। वो बंदा उनके पास आकर अटेंडेंट, अच्छा हॉस्पिटल में किसी के लिए अटेंडेंट होता है, ये बंदा आकर फौजियों तो अपने सिपाही के साथ बीच में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन उनके लिए कपड़ा धोना हो और रोटी पकाना हो, एफ्राइटिस एक बंदा है, उनको भेजा था। वो तकरीबन 1-2 महीना सफ़र में करते हुए और उनके लिए बड़ी तोहफा भी लेकर वापस आया था। वापस आकर उनके पास कुछ वक्त रहने के बाद वो ऐसे बीमार भी हो गया। फिर पौलुस के पास रहकर फिर वापस जाना चाहते हैं। अगर एफिसियन के कलीसिया के फिलिपियों के किताब में पढ़ेंगे 2 बाब की 25 आयत से पढ़िए। 25 अपने फिलिपियों को खोलिए, अपने किताब खोलिए, फिलिपियों का आप लोग भी पढ़िए।
फिलिपियों के 2 बाब की 25 आयत से 30 आयत तक अगर आखिर तक पढ़ना। लेकिन मैंने इपफ्रदितुस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा हाँ कि वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादम है, क्योंकि वो तुम सबका बहुत मुश्ताक था और इस वास्ते बेकरार रहता था कि तुम ने उसकी बीमारी का हाल सुना था। बेशक वो बीमारी से मरने को था, मगर खुदा ने उस पर रहम किया और फक्त उसी पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो। इसलिए मुझे उसके भेजने का और भी ज्यादा ख्याल हुआ कि तुम भी उसकी मुलाकात से फिर खुश हो जाओ और मेरा भी गम घट जाए। बस तुम उससे खुदावंद में कमाल खुशी के साथ मिलना और ऐसे शख्सों की इज्जत किया करो। इसलिए तो मसीह के काम की खातर मरने के करीब हो गया था हाँ और उसने जान लगा दी, ताकि जो कभी तुम्हारी तरफ से मेरी खिदमत में हुई उसे पूरा करे। ओके, अभी देखिए एक बंदा का भेज जाता है एफ्राइटिस है, वो इतना आकर भी उनकी खिदमत करते हुए पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो मरने तक आ गया था। ये खुदा का खादम पौलुस उनके लिए अपने पास रखना चाहता था। जैसा पहले भी एक खत में, फिलमन की खत में भी एक और बंदा ओनेसिमस, ये भी एक बंदा था, पौलुस की खिदमत करता था। वो भी जेल के अंदर रहते वक्त अटेंडेंट के तौर पर खिदमत करता था। वो भी जेल में अंदर से तौबा कर कर मसीह को कबूल किया था। इसी तरह ये भी बंदा कभी अपने पास रखना चाहता था, लेकिन इनकी खुदा अपने पास बैठकर नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। तू जाओ भाई, मेरी बड़ी खिदमत है भाई, तू अपने घर में आओ, और फिलिपिन के कलीसिया को वापस भेज रहा था। मालूम है पौलुस के साथ तुक तकलीफ उठाया था। अच्छा सुनिए, अभी हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लिया था। अभी फिलिपियों का ख़त के पढ़कर हम इसके लिए हम देखेंगे वो नसीहत। ये बंदा एफ्राइटिस वापस जा रहा था, इसी फिलिपियों का ख़त को भी लिखकर ये उनके लिए ख़त में भेजकर उनके ख़त में भेजा था। वो ख़त हमारे लिए इधर पहुँचा हुआ है। खुदा ये हमको भी फिलिपियंस के ख़त अच्छी तर्जुमा में हम खुद पढ़ते हुए हमारे लिए मालूम है इस वक्त क्या मिल रहा था। ये क्या हमारे लिए क्या मिल रहा था भाई? ये क्या है? खुदा का कलाम है। ऐसे ऐसे लोग तुक तकलीफ में होकर हम आकर में रहने वालों के लिए जितना बात पहले लिखा गया था, हमारे तालीम के लिखा गया था, ताकि किताब मुक़द्दस तहसील से उम्मीद रखे। हमारा भी खुदा ऐसी तकलीफ में निकल कर हम भी खुदा की खादम एफ्राइटिस की तरह, जहाँ लूका की तरह, जहाँ तीमुथियुस की तरह, जहाँ सिलास की तरह, जहाँ पौलुस की तरह हम दुनिया में रहकर उनको गवाही है खुदा एक वक्त आएगा, अदर देगा। अच्छा सुनिए, ये हम पढ़ेंगे। अभी पहले चंद आयत पढ़ेंगे। अभी चंद आयत में फिलिपियों का ख़त खोलेंगे। अभी आयत पर ये तो पिछले बातों को मैं दोबारा दोहराया था, और आपको भी अभी मैं इस वक्त आपकी पढ़कर सुनिए। मसीह यीशु की बंदा पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिपियों के सब मुक़द्दस की नाम जो यीशु मसीह में निगहबानों और खादमों की समेत हमारा बाप खुदावंद और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हारे फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। खुदा की फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। ये पौलुस की तरफ से हमारे ये पैगाम लिखा था एफ्राइटिस लेकर आकर, पर ये उनके लिए उसी वक्त उनके लिए कलाम था, तसल्ली की बात था, लेकिन ये हमारे लिए खुदा लिख कर हमारे पास रखा था, ताकि हम भी उसी तरह चलते चलते
खुदा की लोग बने। ओके, खुदा का शुक्र है। फलूस के रसल से ख़त हमारे लिए ये है खुदा की कलाम। अभी क्या लिखा है भाई, ये बड़ी प्यारा बात है भाई। हम मसीह यीशु में, हाँ क्या भाई, मुक़द्दस। कई लोग मुक़द्दस, हम तो सेंट है। मसीह यीशु में हम क्या है भाई, पाक मुक़द्दस है, खुदा की तरफ से हम कबूल है। ये मुक़द्दस कलाम है, कलाम ये मुक़द्दस है, हम मुक़द्दस है, खुदा की हम पाक है। ये किसकी खूबी है भाई, किसकी खूबी, किसकी खूबी? खुदा अपने बेशकीमती खून से हमको मुक़द्दस कर दिया। जिसको ईमान, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लिया, हम कौन है भाई, खुदा की ख़ास मलकियत है। ख़ास अपने खून से हमको खरीदा हुआ है, हम उनकी है, मुक़द्दस है, मसीह यीशु में है। अगर आप मसीह यीशु में नहीं हैं, फिर हम कौन है भाई, मसीह यीशु में ईमानदार है। ईमान लेने से ये हमारे कितना कितना नमाज पढ़ना चाहिए, कितना रोज़ा रखना चाहिए, हाँ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए? हमारे दिल को खाली करना चाहिए। बड़ी प्यारा रहता है। मैं सुबह इधर ऊपर बैठे पढ़ रहा था, शुक्र खुदा की उस बख्शिश, शुक्र खुदा की उस बख्शिश जो जो बयान से बाहर है। शुक्र खुदा की, शुक्रगुजारी। मैं एक आपको बात से कर कर आगे फिर इसके करेंगे, क्योंकि मैं आपके टाइम 9:30 12:30 हो गया। आपको भी बहुत लोग गुए सुना था। फिर हम अगले टाइम, मैं इस वक्त तुरबत जाने के पेशर आपके एक और तरह करके जे कम से कम जे पहले बाप को पूरे कंप्लीट करके जाएंगे। लेकिन इतना देर में आकर फिर इतना रिपीट नहीं करूँगा, फिर आपके तासब के साथ आपकी रोटी खिलाएंगे। लेकिन ये एक बात आप कहना चाहता है, शुक्रगुजार है। हम खुदा की बरकत को लेकर लेकर ना शुक्र नहीं होने वाला ना हो। पढ़िए शुक्र खुदा की, खुदा को जानते लिए। पढ़िए एक आयत पढ़िए, रोमियो की पहली बाब। खुदा को जानने के बाद ना उससे शुक्र नहीं किया। हम ऐसी बेवकूफ़ी करते भाई। खुदा इतना बड़ी अपने कीमती प्यार को ना भी आपका 10 मिनट में 5 मिनट के अंदर आपको ख़त्म करके शुक्र। पढ़िए रोमियो की, निक्सन भाई पढ़ो। हाँ पहले रोमियो की पहली बाब की 21 आयत से, पहले बाब की 21 आयत पढ़िए। रोमियो पहली बाब की 21 आयत है। खुदा को तो जानते लिए है। पढ़ो भाई सामिर। अगरचे खुदा को तो जानते लिए है, उसकी लायक तमजीद नहीं किया है, ना शुक्रगुजारी करके लायक किया था। खुदा मालूम है, खुदा उनको छोड़ जाता है। किसकी छोड़ जाते भाई? खुदा छोड़ जाते। जाओ, जानना चाहते हो जाओ। खुदा को तो जानते लिए है। ईसाई कौन? ईसाई लोग खुदा को कुछ जान लिया है, कलाम में मुक़द्दस जान लिया था, रोशनी तो मुझसे मिल गया है, लेकिन जानने के बाद उसको लायक तौर पर शुक्र नहीं किया है। लायक तौर पर नहीं शुक्रगुजार। आज हमारे दिल के अंदर शुक्रगुजार है। खुदा उनको 24 आते के 24 पढ़े। उनके दिलों के ख्वाहिश के मुताबिक उनको छोड़ दिया था। जाओ 24 अभी 26 आते को। इंसान की बातें छोड़कर छोड़ दिया था। आगे 28। और जिस तरह उन्होंने खुदा को
पहचान ना पसंद किया था, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया खर कि नालायक हरकतें करें। हाँ जी सर, ये भाई पता नहीं अभी उधर अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जज एक औरत बैठे हुआ था। औरत को मालूम है औरत क्या चीज़ है नहीं जानता है, औरत क्या चीज़ नहीं जानता है। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में एक औरत जज बैठे हुआ था, जज, वो औरत क्या चीज़ है नहीं जानता था भाई। इतना जज बना हुआ था, औरत को डिफाइन नहीं कर सकता भाई। ऐसी बोला। अच्छा बात सुनिए, मैं कई बातें ये पहले ये बातें देखता था, मैं यकीन नहीं कर सकता था इतना है गंदगी में खुदा छोड़ देता। अभी खुदा अदालत, दुनिया के अंदर अदालत होगा ज़रूर। अगर गुनहगार मुश्किल से बच जाएगा, हाँ जी, रसबास मुश्किल से बना, रसबास मुश्किल से बच जाएगा, गुनहगार वो बेदीनी लोग क्या होएगा भाई खुदा। लेकिन खुदा की अदालत खुदा के घर से स्टार्ट होएगा। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन मुझे तय खुदावन, मैं आपके लायक तौर पर खुदा को तो जान लिया खुदावन, मैं आगे आगे फसल के ऊपर फसल खासने की जगह पर नीचे नीचे उतर कर अगर खुदा की नपाकी में छोड़ जाते भाई। अभी दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी खैरात, ऐसी ऐसी वाक़या हो रहे हैं, सुरूर अदालत होएगा। आंख बंद करिए। खुदा हमारे ऊपर रहम करने वाला हो। पता नहीं कितना एटॉमिक बम में बना हुआ था, सब दुनिया आग से फिसल जाएगा। एक वक्त था पानी से खुदा ने अदालत किया था, पानी से नूह के ज़माने में, लेकिन फिर अभी पानी से नहीं है, आग से खुदा अदालत के। लेकिन हम अदालत के नहीं हैं, हमारा निजात है मसीह में, हम मुक़द्दस है, खुदा की कलीसिया के साथ शामिल हो गया। प्यारा खुदा बाप, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे खुदावंत, मैं कोशिश किया प्यारे खुदावंत आपकी जिंदा कलाम को सामने रखने के लिए। खुदावन जितना भी है खुदावन, अभी तक खुदावन आपकी ठीक पहचान है खुदावन, इधर भी तक प्यारे खुदावन निजात के पैगाम हो खुदावन, और आपके ख़ानदान पैदा होते हैं खुदावन, आपकी ख़ानदान पैदा होते खुदावन, और उसी अमल के लिए अपने लोग को तैयार कर खुदावन। हमारे ऊपर ये कलाम बाहर रहकर अदालत न करे। हर एक बड़ी बरकत है यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आए हम आखिर में खड़े होकर गीत गाएं, क्वायर की